थत्था अति यथा था हो नहीं जाई, इथिर उथिर नाई रहाई, थोरे थोरे थिर हुए भाई, बिन थम्भे जस मदिर थमाई, थत्था अति यथा था हो नहीं जाई। साहब कहते हैं, था अक्षर से उपदेश करते हैं कि संसार में कल्पनाओं, भ्रांतियों और अनेक प्रकार के शब्द जाल का अथाह सागर है। अति यथा था हो नहीं जाई, था नहीं लगाया जा सकता। इथिर उथिर नाई रहाई, न ई में थिर है न ऊ में थिर है। ई और ऊ, कवि साहब ने बीजक में ई और ऊ बहुत कहा है। शुरू में ही कहा है कि राम नाम जाने बिना भोगोड़ मुआ संसार, ई वो ले व्यवहार। कहाँ कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं कि ई ले ऊ व्यवहार, ई और ऊ का व्यवहार जीव ने ले लिया। ई और ऊ, इनामिया लोग, ऊ नाम पर लोग। जब इसका मैंने ऐसा अर्थ किया तो हमारे ब्रह्मचारी विनाश जान ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं पड़ता है ई और वो जो लोक परलोक आप लगाते हैं। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात। हमारे बच्चे इस प्रकार कहें तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि तर्क बहुत जरूरी है। तब मैंने उनको समझाया, मैंने उदाहरण दिया, यह मूत्र फल भोग विराग, यह मूत्र फल भोग विराग संस्कृत में प्रयोग चलता है। यह अमूत्र, यह नाम ये लोग, अमूत्र नाम परलोक। यहाँ मूत्र फल भोग विराग, लोक और परलोक के फलों से वैराग्य होना चाहिए, लोक और परलोक की भोगों की वासनाओं से वैराग्य होना चाहिए, ऐसा संस्कृत के पंडित कहते हैं। यह मूत्र फल लोक भोग विराग, ई और अमूत्र, ये नाम ये लोग और अमूत्र नाम परलोक। कबीर साहब हिंदी में कहते थे तो उन्होंने ई और ऊ कहा। ई संस्कृत वालों ने कहा ई, कबीर साहब ने कहा ई, और उन्होंने कहा अमूत्र, साहब ने कहा ऊ। तो हिंदी में बोल रहे थे, इसलिए हिंदी का रूप ही एक अलग होता है। तो साहब कहते ई ले ऊ व्यवहार, ई और ऊ का व्यवहार ले लिया, लोक परलोक का व्यवहार ले लिया। तब जब उनको समझाया तब उन्होंने कहा हाँ बात ठीक है, जम गई बात जम जाए तो गुरु और चेला, नहीं तो कौन गुरु चेला। अगर हमारी बात हमारे शिष्य को न जमे तो उसे फिर सोचना चाहिए, फिर पूछना चाहिए, फिर समझना चाहिए। और कहीं हो सकता है चेले की बात बढ़िया हो तो हमें मान लेना चाहिए। ये नहीं कि बस हम गुरु हैं तो बड़े हैं और किसी की बात ठीक नहीं। तो उनसे जो बात हुई बड़ी मनोरंजक रही। और फिर मैंने कहा बताओ मेरी विजय तुम्हारे ऊपर हुई कि नहीं हुई? तो कहे हाँ हो गई। और अगर अपने शिष्य में हार जाऊं तो मेरी और विजय, क्योंकि ऐसा शिष्य आगे निकल जाए कि जो एक ऐसी चीज बताए जो बहुत अच्छी हो और सत हो, तो और विशेषता है। तो ई वो ई ले ऊ व्यवहार, जब मैं इसको लिख रहा था और बोल रहा था तब उन्होंने प्रश्न किया था, इसलिए याद आ गई। तो थत्था अथा था हो नहीं जाई, इथिर उथिर नहीं रहाई। साहब कहते था अक्षर से उपदेश करते हैं कि अति अथाह सागर वाणी का है संसार में। ऐसी ऐसी वाणियां हैं कि पढ़ते जाओ भटकते जाओ, था नहीं है वाणी जाल का। इथिर उथिर नहीं रहाई, न तो आदमी को लोक में थिर है न परलोक में थिर है। धर्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में महाजंजाल, धन परिवार पुत्र और खेती गृहस्थी व्यापार बट्टा और सबका प्रबंध महाअथाह सागर है। अब आदमी इसी में भूला रहता है रात दिन। ये नहीं समझता है कि एक मजबूरी है, करना है, रोटी खाना है इसलिए काम करना है, अपने साथियों को भी खिलाना पिलाना इसलिए काम करना है। तो ये एक प्रासंगिक है, मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु तो जीवन का कल्याण है। इसलिए खाओ खिलाओ, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन इतना जीवन नहीं है। और इतना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आप देखते हैं पक्षी चारा ला करके अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं, बच्चे मुंह खोल देते हैं, उनके मुंह में डाल देते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण करना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जानते हैं और पैदा करना जानते हैं, पालन करना जानते हैं। भय इत्यादि पक्षी कैसे घर बनाते हैं और कोई न कोई आश्रय बना लेते हैं। तो घर बनाना, संपत्ति पैदा करना यानी चारा पैदा करना या संग्रह करना और प्रजनन करना, पालना पोषना अपने परिवार का, ये सभी खानियों में है। इतने में मनुष्य अगर रह गया तो क्या मनुष्य? मनुष्य वह है कि जो इसके ऊपर समझता हो, आत्मा परमात्मा संबंधी बात समझता हो, मन का संयमन रखता हो, आत्मज्ञान की तरफ उन्मुख होता हो, उसकी विशेषता है। तो सब कहते हैं कि था अक्षर बता रहा है कि संसार में अथाह सागर है वाणियों का।
थत्थात यथा था हो नहीं जाई, इथिर उतर ना ही रहाई। न तो आदमी लोक के सुखों में स्थिर है, न परलोक के सुखों में स्थिर है। हर जगह उसका चित्त भ्रमित है। इथिर उथिर ना ही रहाई, थोरे थोरे थिर है भाई, बिन थम्भे जस मदिर थमाई। लेकिन घबराओ मत, साहब कहते थोरे थोरे थिर हो, बिना स्तंभ के जैसे मंदिर स्थिर हो जाता है। मंदिर पहले बनाते थे, कैसे बनाते थे? उसका ईंटा काटते 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 करके बस बन जाता था, जोड़ काटते काटते, और बीच में स्तंभ नहीं होता था। शिवालय आज देखो कैसे बनाते हैं, चारों तरफ दीवार बना लिए और उसको बनाते बनाते बस ईंटा काटते 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 यहाँ पहुंच गए, बस बन गए। अब आजकल सीमेंट है, लोहा है, ये सब काफी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए स्लैब ढाल देते हैं तो बड़े बड़े हॉल बन जाते हैं स्लैब के। लेकिन स्लैब बनाते समय ऐसे ही ईंटा सीमेंट धर दिया जाए, सब गिर जाएगा। एक नकली छत बना ली जाती है, उसके ऊपर सब सांचे ढाल करके और उस पर चीजें ढाल दी जाती हैं, और वो जमता है सप्ताहों, 2 सप्ताह 3 सप्ताह, और उसके पश्चात खोला जाता है तो वो बन जाता है। तो धीरे धीरे हुआ। साहब कहते तुम भी घबराओ मत, अथाह सागर में तुम पड़े हुए हो, मन के अथाह सागर में, बंधनों के अथाह सागर में, वाणी के अथाह सागर में, जंजाल में पड़े हुए हो। लेकिन धीरे धीरे काटते काटते तुम्हारे जंजाल कट जाएंगे, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। थोरे थोरे थिर होए भाई, तंबाकू खाते हो तो तंबाकू छोड़ दो। तंबाकू, पान, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, कई चीज खाते पीते हो तो पहले 1-2 छोड़ दो, फिर और छोड़ दो। एक राजा का लड़का था तो गांजा पीता था और तंबाकू खाता था, भांग भी खाता और पीता था, और सिगार भी पीता था, शराब भी पीता था, कई दुर्व्यसन उसमें थे। राजा वैद्यों को बुलाए और वैद्य बताए, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं माने। एक बार एक महात्मा आए और महात्मा से राजा ने कहा, महात्मा ने कहा ठीक है भाई, मैं प्रयास करूंगा। महात्मा के सामने वो लड़का लाया गया, राजकुमार, और महात्मा ने दवाई दी कि ये दवा, वो रोगी था तो कहे दवाई लिया करो। तो उसने कहा कि महाराज पथ्य क्या है? कहे अगर तुम 4 चिलम गांजा पीते थे तो 8 चिलम पिया करो, 4 बोतल शराब पीते थे तो 8 बोतल शराब पिया करो, यानी जितना तुम नशीली पदार्थों का सेवन करते हो उसका दुगना बढ़ा दो, यही इसका पथ्य। तो उसने कहा हाँ, आप अच्छे वैद्य हैं। कितने मूर्ख वैद्य आते कहते सब छोड़ दो। तो उन्होंने कहा इसको छोड़ने क्यों कहूं? क्योंकि इसमें लोक परलोक दोनों बनते हैं इन दुर्व्यसनों में, और बड़ा लाभ है। कहीं क्या लाभ है महाराज? उन्होंने कहा देखो, जो गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि की नशा का सेवन करता है वह स्वस्थ शरीर का होता, मोटा तगड़ा होता है, और उसके जीवन में बुढ़ापा कभी नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं आता। वो जब कहीं चलता है तब उसको सवारी मिलती, घर में चोर आए हों तो भाग जाते हैं, और जन्म मरण का भय दूर हो जाता है। यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम जयो, यह लोक भी सुखमय और परलोक भी सुखमय हो जाता है। कहे महाराज ये तो बड़े अचरज की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक से आप समझाइए। कहे देखो, ये सारा दुर्व्यसन जो ग्रहण करता है उसका शरीर रोगी हो जाता है, तो गुट्ठे गुट्ठे शरीर भर में पड़ जाते, वो मोटा मोटा थुल जैसा हो जाता है, इसलिए स्वस्थ दिखता है, और उसको बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि जवानी में बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापा आने की कोई जरूरत नहीं रहती है, वो जवानी अवस्था में बूढ़ा हो जाता है। और जब कहीं चलता है तो सवारी मिलती है, क्योंकि चल तो पाता नहीं ठीक से, तो सवारी की जरूरत होगी। घर में चोर आए हों तो रात भर तो खांसता रहता है, इसलिए चोर आए हों तो भाग जाते हैं। अब ऐसा दुर्व्यसनी सत्संग नहीं करता है, सत्संग न करने से उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ज्ञान न होने की वजह से जन्म मरण का भय होता ही नहीं है। सबसे भला है मूढ़ जिन्हें व्यापे जगतगत, गोस्वामी जी ने कहा है सबसे भले मूढ़ हैं जिनको जगतगत नहीं व्यापती। लेकिन जगतगत न व्यापे तब तो मूढ़ अच्छे हैं, और जगतगत व्यापे तो मूढ़ तो नहीं अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज तब तो ये सब दोष है, तुम स्वयं समझो। महात्मा ने कबीर साहब की बोली में समझाया था, कबीर साहब उल्टवासी न कहते हैं, हर बात में उल्टवासी कहते हैं। एक साधु एक साधुनी बना लिए,
और साधुनी बना करके घूम रहे थे। तो कबीर साहब मिले, उन्होंने कहा सुंदरी ना सोए सनकादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। सुंदरी नहीं सो मूस बिलाई एक संग कहु कैसे रह जाए, अचरज देखो संतो हस्ती सिंह नहीं खाए। चूहा और बिल्ली एक साथ में कैसे रह सकते हैं? ऐसा तो एक आश्चर्य देखता हूं कि हस्ती सिंह को खा रहा है। यहां भी व्यंग है, माया और जीव पर व्यंग है। चूहा बिल्ली के साथ रह करके सुरक्षित नहीं रह सकता है, इसी प्रकार जीव माया में लिपट करके सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो व्यंगात्मक ढंग, उल्टवासी, जितनी उल्टवासियां सब व्यंगात्मक है। इसी प्रकार उन महात्मा ने मानो कबीर साहब की शैली में उस लड़के को समझाया था, तो समझ में आई बात। तो धीरे धीरे दोषों का त्याग करो, मोक्ष एक बार की नहीं होता है। शराब का त्याग कर दो, शराब से मोक्ष हो गया। बीड़ी का त्याग कर दो, बीड़ी से मोक्ष हो गया। पान तंबाकू का त्याग कर दो, पान तंबाकू से मोक्ष हो गया। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। जो कुछ पाता है आदमी मुंह में डालता जाता है। आदमी ने मुंह को बना लिया है चूल्हा, चूल्हा में लकड़ी, कंडा, पैरा, पताई, जो कुछ है लोग झोंकते रहते हैं। वैसे कितने आदमी मुंह में झोंकते रहते हैं। पान पाए उसको डाल लिए, तंबाकू पाए उसको डाल लिए, बीड़ी पाए उसको खोस लिए, बस जो पाते मुख में खोसते जाते हैं। सोचते नहीं है एक मुख में डालने लायक है कि नहीं है, कोई लाभ है। कई लोगों से मैंने पूछा, पढ़े लिखे लोगों से, कि सिगरेट पीने से क्या लाभ है? उन्होंने कहा लाभ तो नहीं है। मैंने कहा हानि, तो क्या हानि तो है। अब लाभ तो नहीं है, हानि तो है। फिर ऐसा काम आप पढ़े लिखे लोग क्यों करते हो? और जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब अपने को बुद्धिवादी मानते हैं, और बुद्धिवादी बने और काम करें बेबुद्धि का, तो कैसे बुद्धिवादी हैं? सिगरेट की खपत पढ़े लिखे लोगों में होती है, और सिगरेट पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। साहब कहते हैं कि दोषों का त्याग करो धीरे धीरे। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहीं जिम ज्ञानी। गोस्वामी जी कहते धीरे धीरे, जैसे कुआर आता है तो धीरे धीरे तालाब और नदियों का पानी सूखता जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी और समझदार भक्तजन धीरे धीरे दोषों का त्याग करते जाते हैं। जितना दोष तुम्हारे जीवन में पर साल था, उतना दोष अगर आज भी है तो आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं। गत वर्ष से आपका जीवन अधिक निर्दोष हो जाए, अधिक सद्गुण संपन्न हो जाए। सदैव अपने को नंबर दो और आगे बढ़ाओ। काम की आसक्ति गत वर्ष से कम हो गई है, अब उतना क्रोध नहीं करते हो, बच्चों से उतना नहीं उलझते हो, पड़ोसियों से नहीं उलझते हो, खाने पीने के लालची लोभी जितने थे वैसे नहीं रह गए हो। अब तुम ज्यादा संयत हो गए हो, ज्यादा प्रसन्न रहते हो। ये तुम्हारे जीवन की सफलता है। थोड़े थोड़े फिर हुए भाई, अरे भाई थोड़े थोड़े आदमी स्थिर हो सकता है। यतया क्षीण दोषा, यत्न पूर्वक धीरे धीरे आदमी दोषों को छीण कर सकता है। तो थोड़े थोड़े फिर हुए भाई, बिन थंबे जस मंदिर थमाई। बिना स्तंभ के जैसे मंदिर ठहर जाता है, ऐसे साधना करते करते जीवन मुक्त हो जाता है। और इसमें अनेक साधनाओं के लिए भी आदर है। जो विविध मत के लोग विविध साधनाएं करते हैं, उनका अपना अपना उपयोग है। लेकिन वहीं वे रुके न रहें, विवेक को प्रश्रय दें और विवेक तक पहुंचें। बिना विवेक के भ्रांति कट नहीं सकती है। कोई भी, जैसे एक बच्चा होता है, वो रोता है दूध के लिए, माता चटुआ दे देती है, वो मुख में डाल करके चाटने लगता है। बच्चा समझता है दूध मिल रहा है और चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में लगता है कि दूध नहीं मिल रहा है और वो भूखा महसूस करता है, भूखे ही है अभी, फिर रोने लगता है, चटुआ फेंक देता है। कितने ऐसे साधन हैं जो चटुआ के समान है और उससे मन में थोड़ी प्रसन्नता आती है, थोड़ा आनंद आता है, लेकिन अखंड तृप्ति नहीं हो सकती है। अखंड तृप्ति के लिए विवेक की जरूरत है, विवेक जगना चाहिए। तो थोड़े थोड़े थिर हुए भाई, बिन थंबे जैसे मदिर थमाई।